चुनाव न्याय मंच हमारा गैर राजनीतिक मंच है। सर आप बीएसपी से भी चुनाव लड़ चुके हैं पहले? जी बिल्कुल। अच्छा सर, आपके ऊपर गुड़गांव में कई फ्रॉड करने के रोक लगे हैं। कोई नहीं, मेरे खिलाफ कोई फ्रॉड का केस नहीं है। नहीं, जो 40 करोड़ रुपए की एक मृतक मेजर था उसके नाम की कोई मृतक नहीं, वो बंदा आज भी जिंदा है। अच्छा, वो जिंदा है? आपको किसी ने गलत बताया। नहीं, एफआईआर लॉन्च हुई है ना उसकी तो एफआईआर लॉन्च हुई। मैं तो उस जमीन का बोनाफाइड परचेजर हूँ। ओके। मैंने करोड़ों रुपए जमीन के पैसे दिए, सारी लीगली फॉर्मेलिटी पूरी करी। नहीं, वो जीपीए फ्रॉड बनाया गया ना। ये अब मैं नहीं कह सकता इस बात को। हमने तहसीलदार को एक एप्लीकेशन दी, तहसीलदार ने उस जीपीए की जांच करवाई। उस दूसरी तहसील जहां जीपीए रजिस्टर्ड थी वहां जांच हुई। वहां से इस यहाँ के तहसीलदार ने, खादीपुर गुड़गांव के तहसीलदार ने लेटर उस तहसीलदार को लिखा। उस तहसीलदार का वहाँ से जवाब आया, उस लेटर लिखा बाई जो है ना पोस्ट। तब संतुष्ट तहसीलदार, खादीपुर गुड़गांव का तहसीलदार संतुष्ट हुआ। जीपीए की पूर्ण रूप से वेरिफिकेशन करवाने के उपरांत ही मैंने जमीन खरीदी। लेकिन और सर, मैंने करोड़ों रुपए दिए एक नंबर में। सरकार को 40 लाख का रेवेन्यू दिया मैंने। लेकिन सर जो एनआरआई है उसके तो आरोप थे, उसके आरोप की ये बिल्कुल फर्जी बढ़ा हुआ है। मैंने तो नहीं किया ना फर्जीवाड़ा। मैं तो बोनाफाइड परचेजर हूँ। अगर आपको ज़मीन खरीदते हो तो आप किससे जांच कराओगे? अथॉरिटी से कराओगे। जब आप अथॉरिटी ने एक बात कह दी कि जी ठीक है, एक डॉक्यूमेंट ठीक है, और आप उसको ज़मीन खरीद लेते हो और आप पैसा देते हो एक नंबर में, सरकार को रेवेन्यू भी देते हो, तो आप फ्रॉड कैसे हुए? नहीं सर, जो गवाह था, गवाह तो कहते मृतक था जब आपने रजिस्ट्री कराई है। कोई गवाह मृतक नहीं है और ना ही वो बंदा एनआरआई है। और एनआरआई हो तो भी क्या फर्क था? कानून तो एनआरआई के लिए भी बराबर है, हिंदुस्तानी के लिए बराबर है। जो जीपीए बदली गई है ना, जिसके बिहार पे पर्चा दर्ज हुआ है, वो पर्चा दर्ज हुआ, बिल्कुल हुआ। तो किस बिहार पे हुआ है सर? कि जो जीपीए थी वो जीपीए बदली गई थी बही में से, जो रिकॉर्ड में लगी हुई थी उसमें जो वहाँ का रिकॉर्ड, उन लोगों ने बात को एक्सेप्ट कर लिया कि हमने बदली। उन्होंने तो जैसे जिस जमीन मालिक के साथ फ्रॉड हुआ ना जी, जिस जमीन मालिक के साथ ये फ्रॉड हुआ, उसके साथ जो चीटिंग हुई वो मेरे साथ भी तो हुई। मैं भी विक्टिम हूँ, मैंने पैसे दे रखे करोड़ों रुपए। आपने कोई फ्रॉड नहीं किया? नहीं, कोई फ्रॉड नहीं किया। उनके जिन्होंने मेरे साथ फ्रॉड किया उनके खिलाफ भी मैंने केस किए हुए हैं। आपका नाम किस बिहार पे उस एफआईआर में दर्ज है? मैं परचेजर हूँ। एज ए परचेजर आपका नाम दर्ज है? मैं आज एज ए परचेजर नहीं, परचेजर सुभाष है सर, आप नहीं है। मैं सुभाष मुझे बेचने वाला है। हाँ, तो सुभाष तो मालिक नहीं था ना जी, मालिक तो। आपको मैं बताना यही चाहता हूँ कि सुभाष ने अपने भतीजे, जो पुलिस कह रही है, पुलिस जो कह रही है, सुभाष ने अपने भतीजे टोनी के साथ मिलकर, उसका भतीजा टोनी यादव, उसके साथ मिलकर उन्होंने जीपीए फर्जी तैयार करी। फिर वो मार्केट में जो है ना घूमे, अगर हमें को ग्राहक मिल जाए। तो मेरे को जानने वाला था, उसके कहने से मैंने ज़मीन परचेज की। और मैंने एक नंबर में आके भी बताऊंगा मैं, आप प्लीज सुनिए। सर एक आपकी बात, उन लोगों ने एफआईआर में ये लिखा हुआ है कि आप जो खरीदार और परचेजर जो है वो मिले हुए थे आपस में। वो ठीक कहता है, उसका इल्जाम है ये। कोई भी आदमी कोई भी आदमी जिसके साथ फ्रॉड होगा तो जाहिर सी बात है, मैं भी उसकी जगह होता तो मैं बेचने वाले खरीदने वाले दोनों के खिलाफ करता। और उन लोगों ने एक्सेप्ट कर लिया, कि हमने ये गलत काम किया। भीम सिंह राठी को भी हमने ठगा। पर पुलिस में कुछ अधिकारी थे जो जातिवाद के शिकार थे, जो जातिवाद के पीछे घृणा करते थे।
SHO, ACP, DCP वो एक ही जाति के लोग थे। उन लोगों ने मुझे फंसाया, जबकि मेरा वहाँ को मैं बोनाफाइड परचेजर हूँ, मैंने करोड़ों रुपए एक नंबर में दिए हुए हैं। तो आपने सर आपने लेटेस्ट मैंने क्या रिकवरी वो खत्म हो गया मामला? मैंने नहीं खत्म नहीं, मैंने रिकवरी के सूट डाले हुए हैं, अभी मुझे मेरा पैसा मिलना चाहिए। एक मैंने पुलिस कमिश्नर को मैडम आप थोड़ा सा बंद करो इसको, बोलो आप, मैंने उनके खिलाफ पुलिस कमिश्नर को एप्लीकेशन दी। अब भाई इन लोगों ने मेरे साथ भी फ्रॉड किया है, आप मेरी तरफ से भी मुकदमा दर्ज करो, मेरे पैसे भी तो मुझे दिलवाओ। वो एप्लीकेशन मैंने दी, उसमें क्या हुआ? उसमें पुलिस कमिश्नर ने कुछ नहीं किया। पुलिस कमिश्नर उसको एप्लीकेशन को दबा के बैठ गया। मैंने फिर कोर्ट में डाला, अब इस केस की इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। पुलिस अपने चलान में कहती है मैंने पैसा घूमया, भाई घुमा तो दिखाओ ना, मेरे यहाँ से तो पैसा गया, मेरे बैंक से पैसा गया, मुझे लॉस है। पुलिस ने बिल्कुल हमारे को झूठा फंसाया, मनगढ़ंत कहानी है उनकी, राजनीतिक दवेश के कारण फंसाया, जातिवाद के कारण फंसाया कि ये लोग नहीं चाहते अब पिछड़े वर्ग के, अति पिछड़े वर्ग के, कमजोर वर्ग के लोग आगे आए, उनकी आर्थिक तौर पर स्थिति मजबूत हो, राजनीतिक भागीदारी में वो हिस्सा लेने की कोशिश करें। हमारे को तो राजनीतिक तौर पर फंसाया गया, जातिवाद के तौर पर फंसाया गया।